क्या किलियन एम्बापे को इस गेम में बेंच करना चाहिए? तो हेलो गाइस, वी आर बैक विद चैंपियंस लीग फुटबॉल एंड ये मैच डे 4 है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट रियल मैड्रिड एंड एसी मिलान। रियल मैड्रिड एंड एसी मिलान ऐसी इकलौती टीम्स है चैंपियंस लीग में, अगर उन दोनों के टाइटल्स मिला दे तो टोटल 22 टाइटल्स होते हैं। रियल मैड्रिड 15 टाइटल्स जीती है एंड ऑन द अदर हैंड एसी मिलान हैज वन 7 चैंपियंस लीग टाइटल। तो रियल मैड्रिड नंबर 1 पे है विद मोस्ट टाइटल्स एंड सेकंड पर आती है एसी मिलान विद 7 टाइटल्स। ये बहुत ही हिस्टोरिक गेम होने वाला है। इस गेम में बहुत ही मजा आने वाला है। इस गेम में बहुत ऐसे अच्छे मैचअप्स है जो हमें देखने मिल सकते हैं। बहुत ऐसे अच्छे एनकाउंटर्स है, बहुत ऐसे अच्छे 1v1 हमें देखने मिल सकते हैं, जैसे कि एक साइड पे थियो हर्नांडेज होगा, एक साइड पे विनीसियस जूनियर होगा, एक साइड पे एम्बापे हम देख सकते हैं, एक साइड पे एमर्सन रॉयल, एक साइड पे हम राफेल लियाओ देख सकते हैं, एक साइड पे हम क्रिस्टियन पुलिसिच देख सकते हैं। तो इस गेम में बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। इन सब के बारे में हम बात करेंगे। तो इस गेम को हम यूरोपियन रॉयल्टी भी कह सकते हैं बिकॉज ऑफ द पास्ट ऑफ बोथ दिस टीम्स। तो ये गेम बहुत ही एक्साइटिंग हो सकता है बिकॉज ऑफ मेनी रीजन्स, बट सबसे मेन रीजन जो ये गेम को एक्साइटिंग बनाता है इज कार्लो एंसेलोटी। कार्लो एंसेलोटी विल प्ले अगेंस्ट हिज फॉर्मर क्लब जिसको वो कोच कर चुका है एंड जिसके लिए वो खेल भी चुका है। कार्लो एंसेलोटी एसी मिलान के लिए 2 यूएफए चैंपियंस लीग जीत चुका है एज अ प्लेयर एंड उसने 2 यूएफए चैंपियंस लीग जिताई भी है एज अ मैनेजर टू एसी मिलान। तो कार्लो एंसेलोटी एसी मिलान को जानता है बहुत अच्छी तरह एंड ऑब्वियसली विद द इयर्स चीजें बदली है, बट कार्लो एंसेलोटी हैज हिज हार्ट फॉर एसी मिलान। वो इटालियन मैनेजर है एंड उसकी इटालियन हिस्ट्री भी है। तो दूसरी बात जिसकी मैं बात करना चाहूंगा इज अबाउट विनीसियस जूनियर। हम सबको पता है कि एक बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल चीज चल रही है कि विनीसियस डिजर्व करता था, विनीसियस को बैलन डोर मिलना चाहिए था, पर उसने रॉप ऑफ कर दिया। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं इस चीज पे कमेंट करना नहीं चाहूंगा बिकॉज मेनी पीपल हैव डिफरेंट व्यूज। मेरे हिसाब से मिलना चाहिए था, बट इस वीडियो में हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। एंड विनीसियस जूनियर के अंदर वो हंगर होगा, विनीसियस जूनियर के अंदर वो गुस्सा होगा कि मुझे नहीं दिया तो आई परफॉर्म। ठीक है, इसकी दो चीजें हो सकती है, या तो उसका फॉर्म एक डिफरेंट लेवल पे पहुंच सकता है। हम सबको पता है कि ही हैज गॉट इट, उसके पास वो दिमाग है, उसके पास वो मेंटेलिटी है कि वो उसको अपने लिए यूज करे, ना ही अपने अगेंस्ट यूज करे। एंड ही कैन शो अस व्हाट विनीसियस जूनियर इज। वो हमें एक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है। एंड ऑन द अदर हैंड अगर मैं बात करूं किलियन एम्बापे की, तो जो लास्ट मैच था बार्सिलोना के साथ, किलियन एम्बापे का जेन्युइनली मजाक बना दिया है। ठीक है, मैंने ये कही थी कि किलियन एम्बापे की ये बहुत अच्छी गेम होगी, बट किलियन एम्बापे का मजाक बना दिया है बार्सिलोना ने, उसको 8 बार ऑफसाइड ट्रैप करके। तो किलियन एम्बापे को एक अच्छा चांस है इस गेम में अपने आप को प्रूव करने के लिए। तो आज तक जितने भी मैड्रिड की वीडियोस मैंने बनाए हैं, मैंने एक ही चीज कही है कि एक प्लेयर को, एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर को बस एक गेम लगती है फॉर्म में आने के लिए। मे बी ये गेम किलियन एम्बापे के लिए हो सकती है। ठीक है, ये चीज भी मैंने कही है, पर ठीक है, बस एक गेम चाहिए किलियन एम्बापे को वो क्लिक करने के लिए। तो मे बी ये गेम उससे मिल सकती है, यू नेवर नो क्या होता है। बट आई थिंक किलियन एम्बापे इस गेम में कुछ तो करेगा, क्योंकि अब बहुत हो गया, उसको बहुत गालियां पड़ गई। बट आई थिंक ही विल रिएक्ट एंड ही विल गिव अस समथिंग इस गेम में। तो अगर इसके बाद मैं बात करूं तो राफेल लियाओ एंड मैड्रिड्स बैकलाइन विल बी अ वेरी गुड कॉन्टेस्ट टू वॉच। हम सबको पता है कि राफेल लियाओ के पास पेस है, राफेल लियाओ के पास वो ड्रिबलिंग है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने एक स्टैट पढ़ा जिसमें ये लिखा था कि ये साल विनीसियस से ज्यादा सक्सेसफुल ड्रिबल्स राफेल लियाओ ने कंप्लीट किए। ठीक है, अब तुम कहोगे कि राफेल लियाओ खेल नहीं रहा है, बट पिछले 2 गेम्स में कुछ तो बकचोदी चल रही है उसके मैनेजर के साथ, तो वो उसको बेंच कर रहा है, उसको सेकंड हाफ में लाता है। बट यू नेवर नो, इस गेम में अगर वो मैनेजर उसको स्टार्ट नहीं करता तो बहुत ही बेवकूफ होगा। आई गेस उसने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही है कि वो राफेल लियाओ को स्टार्ट करेगा। तो राफेल लियाओ और लुकास वास्केस एक बहुत ही अच्छा कॉन्टेस्ट होगा। बहुत अच्छा तो नहीं, लुकास वास्केस बच के रहे भाई, प्लीज बच के रहे, खुलना मत, तेरा तो गेम बचाना पड़ेगा। पर ठीक है, लेट्स सी। राफेल लियाओ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इस गेम में अगर मिलान को ये गेम जीतनी है तो। राफेल लियाओ इस समझ जिसको देख के एवरी मैड्रिड प्लेयर को थोड़ी फट सकती है। तो नेक्स्ट प्लेयर की अगर मैं बात करूं तो वो है ब्राहिम डियाज। वो अपने फॉर्मर क्लब के अगेंस्ट खेल रहा है। हम सबको पता है कि मैड्रिड ने उसको लोन आउट किया था एसी मिलान पे 2 साल के लिए, एंड उस 2 साल में उसकी गेम इतनी इंप्रूव हुई कि अब वो मैड्रिड की टीम में खेलता है। ब्राहिम डियाज को इस गेम में थोड़े मिनट्स लेंगे क्योंकि हमें पता है कि रोड्रिगो पे इंजरी से आ रहा है और गूलर को भी इतना टाइम नहीं देता एंसेलोटी। उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। गूलर के लिए मेरे पास एक स्पेशल चीज है जो मैं आगे बोलूंगा, बट आई फील ब्राहिम डियाज को इस गेम में थोड़ा मिनट्स मिल सकते हैं। अगर वो स्टार्ट करेगा तो मैं सरप्राइज नहीं आऊंगा, बट आई डोंट थिंक कि ही विल स्टार्ट। पर ठीक है, अब तक मैंने जो कही है एंसेलोटी ने उससे अलग ही किया है, तो लेट अस सी। अब बात करना चाहेंगे, अगर मैं ब्राहिम डियाज की बात करूं तो वी कांट फॉरगेट मोराटा एंड थियो हर्नांडेज। मोराटा एंड थियो हर्नांडेज वेयर आल्सो अ पार्ट ऑफ रियल मैड्रिड, तो वो भी टेक्निकली अपने फॉर्मर क्लब के अगेंस्ट ही खेल रहे हैं। तो लेट अस सी कि वो तो क्या करते हैं। एंड थियो हर्नांडेज की मैं बात करना चाहूंगा। थियो हर्नांडेज मेरे हिसाब से इज अ कंप्लीट फुल बैक। वो अटैक कर सकता है, वो डिफेंड कर सकता है, वो रन्स दे सकता है, उसके पास स्पेस है, ही कैन टेक द डिफेंडर्स।
तो एक बहुत ही अच्छी चीज होगी मेरे हिसाब से। लूकास वास्केस, फेदे वेलवर्थे एंड राइट विंग पे जो खेलेगा, अगर 4-3-3 खेल रहा है तो उसको बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। थियो हर्नांडेज एंड राफेल लियाओ को एक विंग पे मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, बट लेट अस सी की गेम में क्या होता है। तो अगर दोनों टीम की बात करें कि वो अपने लीग में कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, तो दोनों ही टीम बहुत ही बेकार परफॉर्म कर रहे हैं। हम सबको पता है कि मैड्रिड लास्ट गेम में 4-0 के लॉस लेके आ रही है बार्सिलोना के सामने अपने ही होम पर, एंड बार्सिलोना ने बहुत बुरी तरह पेला था। बेसिकली कपड़े ही उतार दिए थे, अगर मैं बहुत ही खराब भाषा यूज करूँ तो कपड़े ही उतार दिए थे मैड्रिड के। बट ऑन द अदर हैंड मिलान भी कुछ ज्यादा अच्छे फॉर्म में नहीं है। तो अगर बार्सा एंड मैड्रिड के पॉइंट्स गैप की बात करें तो अब वो 9 पॉइंट्स हो चुके हैं। मैड्रिड बार्सा से 9 पॉइंट नीचे है। ठीक है, मैड्रिड के पास एक गेम हाथ में है, अगर वो एक गेम जीत भी लेते हैं तो बार्सिलोना से 6 पॉइंट नीचे रहेंगे। बार्सिलोना को कुछ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो हर गेम में स्कोर कर रहे हैं एंड जीत रहे हैं, तो उनको फर्क नहीं पड़ेगा कि 6 पॉइंट हो कि 9 पॉइंट हो, क्योंकि वो तो गोल मार रहे हैं। एंड अगर दूसरी साइड देखें तो मिलान 7वें नंबर पर है अपने लीग में, 10 गेम खेल चुके हैं, 5 विन लिए उन्होंने, 3 लॉस लिए एंड 2 ड्रॉ किए। तो डोमेस्टिकली दोनों बहुत ही बुरा खेल रहे हैं मेरे हिसाब से। तो अगर दोनों टीम्स के यूसीएल परफॉर्मेंस की बात करें तो मैड्रिड 12th रैंक पर है अभी, जिन्होंने 3 में से 2 गेम्स जीते हैं एंड 1 गेम हारा था। अगर मैं डॉर्टमंड की मैच निकाल दूं तो मैड्रिड का परफॉर्मेंस इस सीजन अप टू द मार्क नहीं है। हम सबको पता है वो डॉर्टमंड का एक बहुत ही बेहतरीन कमबैक था जिसमें विनीसियस जूनियर ने हैट्रिक मारी थी। तो अगर मैं एसी मिलान की बात करूं तो एसी मिलान 3 में से 2 गेम हार चुकी है एंड 1 गेम जीत चुकी है अब तक यूसीएल में। लास्ट गेम उन्होंने क्लब ब्रुज को हराया था, तो इससे वो 25th पोजीशन पे सिट करते हैं एट दिस मोमेंट। तो अब बात करते हैं लाइनअप के बारे में कि मैड्रिड लाइनअप कैसे कर सकती है। तो मेरे हिसाब से मैड्रिड का ये एक अच्छा लाइनअप हो सकता है जिसमें लूका मॉड्रिच स्टार्ट करेंगे। आई डोंट माइंड अगर कामाविंगा भी स्टार्ट कर ले, बट लेट अस सी। रूडिगर भी डाउटफुल था बट अब उसको ग्रीन लाइट मिल चुकी है एंड ही विल स्टार्ट द गेम। रोड्रिगो वापस आ चुके हैं मैड्रिड की टीम में, तो वो बेंच से आ सकते हैं सेकंड हाफ में। एंड ऑन द अदर हैंड डैनी कार्वाहाल, डेविड अलाबा एंड टीबो कोर्टवा आर मिसिंग दिस गेम फॉर मैड्रिड। वो लोग स्क्वाड में नहीं है एंड वो ये गेम नहीं खेलेंगे। मेरे हिसाब से अगर मेंडी की जगह फरहान गार्सिया भी खेले तो आई वोंट बी सरप्राइज, क्योंकि उसके पास वो पेस है एंड मेंडी हम सबको पता है कि कभी बकचोदिया कर देता है। तो अगर एंcelotti 4-3-3 खिलाता है तो आई वांट टू स्टार्ट आर्दा गुलर एट द राइट विंग पोजीशन, क्योंकि हम सबको पता है कि वो बच्चा बहुत ही टैलेंटेड है एंड एसी मिलान वाइड एरियाज में बहुत ज्यादा स्पेस देती है सारे प्लेयर्स को। तो अगर एम्बाप्पे सेंटर में खेल रहा है तो आर्दा गुलर कैन टेक 1v1। ठीक है, हमें पता है कि उसके अगेंस्ट थियो हर्नांडेज होगा, बट आर्दा गुलर हैज दैट एबिलिटी कि वो ले सकता है थियो हर्नांडेज को। तो अगर आप मैं एसी मिलान की बात करूं तो एसी मिलान का ये स्ट्रॉन्ग लाइनअप हो सकता है जिसमें मोराटा अप टॉप खेल सकता है, उसके नीचे रेंडियर्स खेल सकता है। एक तो ठीक है गाइस, अगर मैंने इसका नाम गलत बोल दिया तो मुझे माफ कर देना। मैंने यमीन यमाल क्या बोल दिया, आपने तो मुझे पेल ही दिया बहुत बुरी तरीके से। ठीक है, मुझे पता है कि उसका नाम लमीन यमाल है, बट ठीक है यार, ऐसे कभी कभी फ्लो में निकल जाता है, कभी कभी ऐसे हो जाता है यार, क्योंकि मुझे रियलाइज नहीं होता कि मैं क्या बोल रहा हूँ। पर माफ कर दो यार, ठीक है, मैं भी इंसान हूं, मुझसे भी गलती होती है। तो ठीक है, लेट्स गेट बैक टू द लाइनअप। तो ये एक अच्छा लाइनअप हो सकता है मिलान का, जैसे हमने बात की। तो लोफ्टस-चीक एंड फोफाना वो पिवट वाले रोल में खेल सकते हैं। डिफेंस में हम सबको पता है कि टिमोरी, थियो हर्नांडेज, रॉयल खेल सकते हैं। एक और प्लेयर है उनका जो मेन डिफेंडर आई गेस वो मिसिंग है, इसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, वापस मैं कुछ गलत बोलूंगा तो तुम मेरे पे चढ़ पड़ोगे। तो ये डिफेंडर यहाँ खेल सकता है, आप नाम देख पढ़ लेना यहाँ पे। एंड मैग्नान गोल में खेल सकता है। तो अगर मैं टैक्टिक्स की बात करूं तो जो एसी मिलान का जो मैनेजर है उसको सेंट्रल लाइन ब्लॉक करके खेलना बहुत पसंद है। इससे क्या होता है कि वाइड स्पेसेस में जगह बनती है। तो विनीसियस एंड एम्बापे हम सबको पता है कि बहुत अच्छे प्लेयर्स है व्हेन इट कम्स टू टेक द 1v1। एंड विनीसियस तो सबका बाप है, ठीक है, इस सीजन थोड़ा बकचोदी कर रहा है, बट विनीसियस तो सबका बाप है, तो ही कैन टेक रॉयल। उसके साइड पर रॉयल खेलेंगे, तो मेरे हिसाब से रॉयल को मैं अंडरस्टिमेट नहीं कर रहा, बट यहाँ मेन रोल आता है आर्दा गुलर या ब्राहिम दियाज का। ठीक है, लेफ्ट साइड तो हमने ब्लॉक कर दी, तो राइट साइड में जो स्पेस बचता है तो यू कैन प्ले प्लेयर्स लाइक आर्दा गुलर और ब्राहिम दियाज। मेरे हिसाब से पर्सनली ब्राहिम दियाज के अगेंस्ट कुछ भी नहीं है, पर आई वांट आर्दा गुलर टू प्ले इन दैट राइट विंग पोजीशन इस गेम में, क्योंकि हमें पता है कि वो 1v1 ले सकता है। माना थियो हर्नांडेज उसके साइड पर है, वो बहुत ही तगड़ा डिफेंडर, प्रोबेबली वन ऑफ द बेस्ट फुल बैक्स, बट आई थिंक आर्दा गुलर वो बच्चे में कुछ तो है यार, पता नहीं कि एंcelotti उसको टाइम क्यों नहीं दे रहा है। तो मेरा हाथ जोड़ के विनंती है एंcelotti भैया जी, आर्दा गुलर को इस गेम में ट्राई कर सकते हो। तुमने ट्राई करके देखा, तुमने डायमंड में खेला, तुमने 4-3-3 खेला, 3 एट द बैक खेला, वो नहीं चल रहा, तो प्लीज एटलीस्ट इस गेम में आर्दा गुलर को स्टार्ट करवा दे। पर लेट अस सी एंcelotti चाचा क्या करता है इस गेम में। अगर मैं मिलान के प्रेसिंग स्ट्रक्चर की बात करूं तो वो 4-2-4 के स्ट्रक्चर में बिल्डअप करते हैं, जिसमें शॉर्ट एंड क्विक पासेस होता है। तो इसमें क्या होता है कि स्पेस बन सकती है, इसमें बहुत सारा रिस्क हो सकता है अगर उसने ठीक से प्रेस नहीं कर पाए, अगर कोई प्लेयर खुल गया। तो वी ऑल नो कि हमारे पास सेंटर में जूड बेलिंगहम है, हमारे पास सेंटर में फेदे वेलवर्थ है, तो वो अचानक स्विच कर सकते हैं एंड ही कैन मेक द प्लेयर्स रन। या फिर एम्बापे है, एम्बापे इस बार ऑफसाइड ट्रैप मत होना भाई, ठीक है, तो नहीं होगा। तो इसमें क्या होगा कि अगर वो जितना ही ज्यादा प्रेस करेंगे, अगर वो प्रेस करने में सक्सेसफुल हुए तो हम सबको पता है कि बहुत ही मुश्किल होगा, मैड्रिड पैनिक कर सकती है, बट इसमें बहुत ज्यादा रिस्क होता है। एक गलत पास या एक गलत प्रेस हम प्लेयर्स को खोल सकता है एंड मैड्रिड कैन हैव अ चांस टू स्कोर द गोल। तो अगर मैं एसी मिलान के टैक्टिक्स के बारे में बात करूं तो हम सबको पता है कि मैड्रिड इस साल डिफेंसिवली बहुत ही ज्यादा वीक है
एंड बहुत ही इजीली प्लेयर्स भाग पा रहे हैं, उनके डिफेंस को तोड़ पा रहे हैं एंड गोल भी बहुत ज्यादा कंसीड कर रहे हैं। पिछले 3 गेम्स में आई गेस 6 या 8 गोल कंसीड किए मैड्रिड ने एंड इसमें पुलिसिच का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा। पुलिसिच एक इनसाइड फॉरवर्ड के हिसाब से खेल रहा है एसी मिलान में एंड उसको मोराटा एक बहुत ही अच्छी कंपनी दे रहा है उस रोल में। हम सबको पता है कि एसी मिलान सेंट्रली खेलना बहुत ही ज्यादा पसंद करती है, वो सेंट्रल चैनल को ओवरलोड करती है एंड उनके जो प्लेयर्स है, उनके जो मिडफील्डर है बेसिकली वो थ्रू बॉल डालते हैं, लियाओ यहाँ से निकलता है, पुलिसिच यहाँ से निकलता है एंड मोराटा भी सेंट्रली निकल सकता है। हम सब ने देखा था कि बार्सा के सामने मैड्रिड बहुत ही खुली थी, जो मिलिटाओ ने कंसीड, मतलब वो मिलिटाओ को बेचारे की गलती नहीं थी, उसने ट्राई की थी बट जो काइसेडो ने बॉल डाला था लेवेंडोस्की को सेंट्रल चैनल से, लेवेंडोस्की ने फिर 1v1 जाके गोल मार दिया था। तो ऐसी गलती मैड्रिड ना करे एंड इस गेम में मेरे हिसाब से पुलिसिच बहुत ही नजर रखनी पड़ेगी क्योंकि वो पासेस भी डालता है, वो रन्स भी लेता है। अगर पुलिसिच के अलावा कोई और प्लेयर है जिसको मैड्रिड पे नजर रखनी चाहिए तो वो है राफाएल लियाओ, क्योंकि वो एक ऐसा बंदा है जो डिफेंस को बहुत इजीली खोल सकता है। क्यों? क्योंकि उसके पास स्पेस है, उसके पास ड्रिबलिंग है, उसके पास वो 1v1 एबिलिटी है, वो आराम से किसी भी एक प्लेयर, लुकास वास्केस को मेरे हिसाब से इस गेम में फेदे वेलवेडे का बहुत ज्यादा सपोर्ट लगेगा या फिर रुडिगर का भी सपोर्ट लगेगा क्योंकि राफाएल लियाओ के पास पेस है, बहुत गंदा पेस है कि वो इजीली 1v1 ले सकता है एंड यू नेवर नो कि मैड्रिड खुल गई तो वो जाके गोल भी स्कोर कर सकता है। तो राफाएल लियाओ पे नजर होगी। पता है प्रॉब्लम क्या हो रही है एसी मिलान में? एसी मिलान कन्वर्ट नहीं कर पा रही अपने चांसेस। जो टाइम इब्राहिम उनका प्लेयर है उसकी XG है 3.22 बट उसने अब तक एक ही गोल मारा है। राफाएल लियाओ की XG है 2.8 पर उसने अब तक एक ही गोल मारा है। अगर एक प्लेयर है जिसने अपने XG से ज्यादा गोल मारा है तो वो है पुलिसिच। पुलिसिच एक अच्छा प्लेयर है, उस पर नजर, मैं पहले भी कहा थी पुलिसिच पे नजर रखनी पड़ेगी। तो अगर मुझे इस गेम का प्रेडिक्शन देना हो तो गोल तो दोनों टीम्स मार रहे हैं बट मेरे हिसाब से एसी मिलान भी मारेगी एंड मैड्रिड भी मारेगी। तो अगर मुझे प्रेडिक्शन देना हो इस गेम का तो 1 मिनट, अच्छा ठीक है, तो इस गेम का प्रेडिक्शन है 3-1 विन फॉर रियल मैड्रिड एंड स्कोरर्स will be Vinicius Junior, Kylian Mbappe and there is a Jude Bellingham goal coming. मिलान में कोई भी मार दे मुझे फर्क नहीं पड़ता बट रियल मैड्रिड will win this game.